सभी साथियों को नमस्कार। सेंसस यानी कि जनगणना के लिए गेस्ट टीचर्स की ड्यूटी लगना भी शुरू हो गई है। हमारे कई सारे साथियों की ड्यूटी लग चुकी है, कुछ की लग रही है, तो बाकी जो बचे हुए हैं धीरे धीरे उनकी भी लग जाएगी। यानी कि या तो आपकी ड्यूटी आ चुकी होगी या बहुत जल्दी आने वाली है। ओवरऑल लगभग गेस्ट टीचर्स इस जनगणना की ड्यूटी के लिए अपॉइंट होने वाले हैं। हमारे साथी काफ़ी कंफ्यूज हैं, परेशान भी हैं ऑन ड्यूटी को लेकर के, सैलरी को लेकर के। क्या होगा जनगणना में जो गेस्ट टीचर लग रहे हैं, जिनको लगाया जा रहा है, उनको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जनगणना है या ऐसे जो काम हैं उनमें मैक्सिमम परमानेंट टीचर्स ही अपॉइंट होते हैं। उसका एक कारण है, परमानेंट टीचर्स को सरकार 12 महीने की यानी कि पूरे साल की सैलरी देती है, चाहे छुट्टी हो या वर्किंग हो, सभी को सैलरी मिलती है। इसलिए परमानेंट टीचर्स तो इस जनगणना के लिए या किसी भी प्रकार की ड्यूटी के लिए डिनाई नहीं कर सकते, वो मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर कई सारे साथियों को, परमानेंट साथियों को शोकॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं, चाहे वो बीएलओ की ड्यूटी हो, चाहे वो जनगणना की ड्यूटी हो, चाहे वो इलेक्शन में ड्यूटी हो। इस तरह की जो भी ड्यूटियाँ लगती हैं सभी को जाना ज़रूरी होता है, यानी कि परमानेंट टीचर्स को। बात आती है कि गेस्ट टीचर क्या करें। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था दिल्ली शिक्षा विभाग के लिए, और उसमें क्लियर मेंशन था कि जनगणना के लिए गेस्ट टीचर्स को भी अपॉइंट किया जाए। वो सर्कुलर गृह मंत्रालय का शिक्षा विभाग के लिए था, डायरेक्ट गेस्ट टीचर्स के लिए नहीं। अब शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर को अपॉइंट करेगा। सीधी सी बात है कि गेस्ट टीचर की जो सेवा है वो 10 मई को डिसकंटिन्यू हो जाती है और वो फिर से 1 जुलाई से कंटिन्यू होती है, रिन्यूअल होता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या गेस्ट टीचर की ड्यूटी जनगणना में लग सकती है? क्या गेस्ट टीचर्स को जनगणना में लगाया जा सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, गेस्ट टीचर भी शिक्षा विभाग का ही हिस्सा है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ गेस्ट टीचर को शिक्षा विभाग लगा सकता है और लगाता आया है। चाहे ये ड्यूटी सीबीएसई में हो या ये ड्यूटी कोई एग्ज़ाम वगैरह हो, मतलब किसी भी तरह से गेस्ट टीचर को अपॉइंट किया जाता है। पीछे ध्यान होगा आपको, जब कोरोना महामारी आई थी तो तब भी गेस्ट टीचर को अपॉइंट किया था। अलग अलग जगह हमारे कई सारे पीटी साथी जो है वो इनमें उन्होंने ड्यूटी की है। अब बात आती है कि सैलरी का क्या होगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सैलरी का है। परमानेंट साथी जब सेंसस में, जनगणना में या किसी भी प्रकार से इस तरह की ड्यूटी करते हैं, चाहे वो रेमेडियल क्लास हो, चाहे वो बाकी अन्य जो भी ऑफिशियल काम है, उसमें जब ड्यूटी करते हैं तो उनको 2 दिन का 1 दिन का ईएल मिलता है। यानी कि 2 दिन काम करते हैं, 1 दिन ईएल मिलता है। अब गेस्ट टीचर के लिए ईएल का कोई प्रावधान नहीं है। तो और हाँ, सर्कुलर में ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है कि इनको सैलरी दी जाए या इनको सैलरी ना दी जाए। जो गृह मंत्रालय से आया, कंफ्यूज नहीं होना है। गृह मंत्रालय का सैलरी से कोई मतलब नहीं है। सैलरी से मतलब है दिल्ली शिक्षा विभाग का। गृह मंत्रालय ने तो ऑर्डर जारी कर दिया कि भैया हमें टीचर्स की ज़रूरत है। अब आपके परमानेंट टीचर्स अगर कम पड़ रहे हैं तो आप गेस्ट टीचर अपॉइंट कीजिए, क्योंकि हमें तो काम करना है। अब जो टर्म एंड कंडीशन गेस्ट टीचर पर दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से लागू होते हैं वो सेम यहाँ भी होंगे। सर्कुलर में एक टर्म एंड कंडीशन रखिए कि जो उनको पे है वो जो जनगणना के जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग को पे होगा। यानी कि लगभग 300-400 मिलते हैं। तो 300-400 रुपये वो अगर उनको मिलते हैं
यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जनगणना के लिए पर डे 300-400 रुपये टीचर्स को देती है। क्या इस 300-400 में गेस्ट टीचर का घर चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, किराया देना होता है गेस्ट टीचर को, कई सारे साथी वो घर चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कई सारे जो प्रिंसिपल हैं वो मतलब टीचर्स कह रहे हैं कि उनको विलिंग फॉर्म भरवाया जा रहा है कि क्या आप इस सेंसस जनगणना की ड्यूटी के लिए विलिंग हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आप विलिंग नहीं हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप सेंसस जनगणना में ड्यूटी करें, तो आप अपना विलिंग ना भरें। आप कह दीजिए मुझे ड्यूटी नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो ही आप विलिंग भरें। यहाँ पे ज़बरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता। कई सारे साथी कह रहे कि हमसे ज़बरदस्ती विलिंगनेस फॉर्म भरवाया जा रहा। यार ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। और हाँ, खास करके गेस्ट टीचर्स के लिए, जब उनको रखा ही इसलिए जाता है कि वो पढ़ाई का काम कराएं, और 10 मई को उनका डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो भैया उसके बाद तो सेवा में ही नहीं है ना। जैसे आउट ऑफ स्टेशन के लिए परमानेंट टीचर्स को ऑर्डर आता है कि आप आउट ऑफ स्टेशन जब जाते हैं तो आपको लीव लिखनी होती है। गेस्ट टीचर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जहाँ मर्जी जाएं। भाई 10 मई आ गई है, जहाँ मर्जी, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी है भाई, मजदूर को यहाँ नहीं मिलेगा, वो कहीं और जाएगा कमाने। अब मैं आपको सैलरी के रिगार्डिंग ये इंश्योर करता हूँ कि सैलरी सभी गेस्ट टीचर को मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब गेस्ट टीचर CBSE की ड्यूटी करता है तो CBSE अपॉइंटमेंट लेटर उनको भेजता है। वहाँ पर कहीं मेंशन नहीं होता कि गेस्ट टीचर को सैलरी मिले। CBSE भी सेम ये लिखता है कि उनको जो भी पर डे का है वो TADA दिया जाएगा, उनको जो पर कॉपी के हिसाब से दिया जाएगा। तो CBSE भी यही मेंशन करता है। उस दौरान भी गेस्ट टीचर स्कूलों में ऑन ड्यूटी होता है और उसको पूरी सैलरी मिलती है। सेम यहाँ पर भी होगा। जनगणना में जो टीचर्स अपॉइंट होते हैं, जो टीचर्स जनगणना में काम कर रहे हैं, करेंगे, उनको सैलरी मिलेगी। 2022 में एक सर्कुलर आया था जिसमें क्लियर मेंशन था कि गेस्ट टीचर को किसी भी दूसरे काम में अगर शिक्षा विभाग उनको बुलाता है तो उनको पर डे के हिसाब से उनको सैलरी जो मिलती है वो मिलेगी, साथ में उनका डे भी काउंट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर कोई जब तक नया कोई सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक पुराना ही सर्कुलर काम करता है। और ये 2022 के सर्कुलर का जहाँ तक मुझे कंफर्म है कि मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई थी कि सभी को सैलरी मिलेगी। एक और चीज़ है, पहले क्या होता था, गेस्ट टीचर मैक्सिमम 25 दिन की ही इनकी सैलरी बनती थी महीने में। लेकिन आज की डेट में ये भी सर्कुलर आया था कि अब गेस्ट टीचर को 26, 27, 28 जितने दिन वो काम करता है उतने दिन की सैलरी मिलेगी। और मेरे पास प्रूफ है, 31 के 31 दिन टीचर ने काम किया पूरे महीने, और उसे पूरे 31 दिन महीने के हिसाब से सैलरी मिली कोरोना के टाइम में। तो सैलरी के लिए परेशान ना हो। अगर आप विलिंग हैं तो आप भरें, अगर आप नहीं चाहते जॉब करना तो आप ना भरें। ज़बरदस्ती नहीं है। कई सारे प्रिंसिपल ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आपको रिन्यूअल नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है रिन्यूअल, शिक्षा विभाग रिन्यूअल करवाता है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो प्रिंसिपल जो है वो गेस्ट टीचर को लगाने के लिए फोर्स कर सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, काम तो करवाना है ना। अब जब काम करवाना है तो पहले परमानेंट टीचर्स से काम करवाया जाता है। परमानेंट टीचर्स अगर कम पड़ जाते हैं तो विलिंग गेस्ट टीचर्स को लिया जाता है। अगर विलिंग गेस्ट टीचर भी कम पड़ रहे हैं तो फोर्सली प्रिंसिपल या शिक्षा विभाग सभी गेस्ट टीचर को अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि काम करना ही है। सैलरी मिलेगी, चिंता ना करें। हाँ, हमारे जो संगठन हैं गेस्ट टीचर के, वो सारे चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि उनको इस बात को क्लियर करना चाहिए, शिक्षा विभाग से ऑर्डर निकलवाना चाहिए कन्फ्यूजन दूर के लिए। बाकी देखिए सैलरी मिलेगी, चिंता ना करें, क्योंकि 2022 का सर्कुलर आया है। जिस दिन गेस्ट टीचर को काम के लिए बुलाया जाता है उसको उस दिन का पर डे का सैलरी मिलेगा, साथ में उसका डे भी काउंट होगा। वीडियो शेयर कर दो, टेंशन फ्री होके आप अपनी ड्यूटी कीजिए। सर्कुलर आएगा, आता है,
हमेशा, क्योंकि सेकेंड सैटरडे में भी ये पंगा प्रिंसिपल करते थे सीबीएसई की ड्यूटी के दौरान कि उनको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन सेकेंड सैटरडे की भी सैलरी और उनका डे बनता है जब गेस्ट टीचर सीबीएसई की ड्यूटी करते हैं। शेयर कर दो वीडियो को। हमारे चैनल पर जो अपडेट है एजुकेशनल वो लगातार शेयर होती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।